नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय राजनीति से, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यह नाम है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल और तमिलनाडु के दिग्गज नेता चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन, जिन्हें हम सीपी राधाकृष्णन के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं कि कौन है सीपी राधाकृष्णन और क्यों माना जा रहा है कि वे भारत के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन 17 अगस्त 2025 को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया गया था। यह फैसला उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद लिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा और नामांकन की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन है कौन, जिन्हें इतने बड़े पद के लिए चुना गया है। 67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक राधाकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में की। 1974 में वे भारतीय जनसंघ की तमिलनाडु इकाई के कार्यकारी सदस्य बने। उनकी राजनीतिक यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव जीता और संसद में टेक्सटाइल समिति के अध्यक्ष के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रम और वित्त समितियों में अहम भूमिका निभाई। 2004 से 2007 तक वे तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की, जिसमें नदियों को जोड़ने, छुआछूत मिटाने और आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता जैसे मुद्दे उठाए थे। 2016 से 2020 तक वे अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष रहे, जहां उनके नेतृत्व में निर्यात में रिकॉर्ड 2,532 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 2020 से 2022 तक वे केरल में भाजपा के प्रभारी रहे। इसके अलावा 2003 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2014 में ताइवान की पहली संसदीय यात्रा में शामिल हुए। राधाकृष्णन का प्रशासनिक अनुभव भी कम प्रभावशाली नहीं रहा है। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। मार्च से जुलाई 2024 तक उन्होंने तेलंगाना और पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। वर्तमान में 31 जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को सर्वसम्मति से चुना गया और बताया कि विपक्ष से निर्विरोध समर्थन की अपील भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राधाकृष्णन के 4 दशकों के सार्वजनिक जीवन में समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता झलकती है। तमिलनाडु में उन्होंने मोदी ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को भाजपा की दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु और केरल में अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर वे चुने जाते हैं तो वे दक्षिण भारत के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति और तमिलनाडु के तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। राधाकृष्णन की स्वच्छ छवि, आरएसएस से गहरा जुड़ाव और मोदी शाह का विश्वास उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन क्या वे निर्विरोध चुने जाएंगे या विपक्ष अपनी रणनीति बदलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इस मामले में नए अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारा समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है और देखते रहें वार्ता।